हमारे नवी मुंबई का केस है ये। नवी मुंबई में एक जगह है उल्वे नाम का, जहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, उससे पैरेलली कनेक्टेड है। और आज से 5 साल 6 साल पहले उस जगह को लोग इतना पूछते नहीं थे, मतलब कंस्ट्रक्शंस हो चुके थे लेकिन शहर से बाहर था तो लोग वहाँ जाते नहीं थे रहने के लिए, तो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होके खाली पड़ी थी जी। तो ऐसी एक बिल्डिंग में एक फैमिली गई, तो मैं बताता हूँ, मेरे पास कॉल आया कि सर आपका नंबर मिला है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, सो प्लीज़ आप हमारे यहाँ पे आइए। मैंने पूछा क्या परेशानी है ये तो बताइए। तो कहते हैं कि हमारे घर में रात में ना अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, हमारी चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट हो जाती हैं, लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं, पंखे हिल रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग हरकतें हो रही हैं, आप प्लीज़ आइए। और ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ अब तो देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। एक दिन के बाद मैं उनके घर गया, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। और जब मैं आया तो मतलब काफ़ी डरे हुए थे वो लोग, बिकॉज़ मजबूरी थी कि वो उस घर को छोड़ भी नहीं पा रहे थे, उसी में रह रहे थे और वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब जब मैं गया तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, पहले आप मुझे बताओ। दीपक भाई सच बताऊँ, आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे वो लोग ऑलमोस्ट 1 महीने से उस घर में रह रहे थे। 2 BHK फ्लैट था, एक रूम को उन्होंने बाहर से बंद करके रखा हुआ था और वो कह रहे हैं कि रात को इसी रूम से एक्टिविटी होनी शुरू होती है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है क्या एक्टिविटी होती है? तो कहते हम रूम को कितना भी बंद कर देना, ये दरवाज़ा अपने आप रात को खुलता है और उसके बाद शुरुआत होती है हमारे किचन एरिया से। पहले किचन में ना बर्तन हिलते हैं, ढन की आवाज़ होती है, फिर लगता है कोई वॉशरूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। अगर हमने आवाज़ दे दी कौन है या क्या है तो ये और बढ़ जाता है, और अगर हमने इग्नोर किया तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे घर में कोई चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जैसे चलता हुआ पंखा धीरे धीरे अपने आप ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होने लगता है। और ये एक्टिविटी 3 साढ़े 3 बजे रात तक होती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। तो मैंने कहा आपने मतलब फिर आप छोड़ दो इस घर को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी अभी वो फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है कि हम इस घर को छोड़ सके, सो रहना तो हमें अभी इसी में है, आप इसको ठीक करके दो। मैंने कहा ठीक है रूम दिखाइए, कौन सा रूम है। फिर हम उस रूम में गए। आप बिलीव नहीं करोगे, द मोमेंट उस रूम को हमने खोला है, एक रूम का टेम्परेचर अगर 34-35 डिग्री पे था, इस रूम का टेम्परेचर 14-15 डिग्री पे था। इतनी ठंडक। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जहाँ भी निगेटिव एनर्जी आएगी वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठंडक सी रहेगी। बिकॉज निगेटिविटी इज़ वॉट, इट्स लैक ऑफ पॉजिटिविटी। और एनर्जी जहाँ है वहाँ पॉजिटिविटी है। एनर्जी है मतलब गर्मी है, एनर्जी नहीं है मतलब ठंडक है। तो आप मतलब बीच में खड़े होकर पूरा देख सकते थे कि यहाँ पे 34-35 डिग्री की गर्मी है, यहाँ 14-15 डिग्री की ठंडक है। मैंने इनको रोका, आप रुको। मैं अंदर गया, आह्वान किया मंत्रों से। मैंने कहा जो भी शक्ति है पहले मुझे इशारा दो कि तुम यहाँ पे हो। जैसे आपकी वो पेंटिंग टंगी है ना, ऐसे एक कैलेंडर टंगा था वहाँ पे, वो अपने आप हिलना शुरू हो गया। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कैलेंडर ऐसे दाहिने बाएं हिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने मंत्रों से इन्वोक किया था कि अगर तुम हो तो पहले मुझे इशारा दो। जनरली हम अपना पेंडुलम लेके जाते हैं, जो डाउजिंग रॉड होता है, रॉड से तो हम कैच कर लेते हैं कि भाई जो भी है जहाँ भी जा रही है उसको हम कैच करते हैं। या हमारे पास EMF मीटर होता है कि EMF मीटर हम ऑन करेंगे, अगर कोई निगेटिविटी है उस मीटर में मालूम पड़ जाता है। आपने देखा होगा, घोस्ट हंटर्स दे यूज़ इट। बट मैं भाई माता रानी का साधक हो तो मीटर्स आपके भरोसे के लिए चाहिए, हमें तो पता चल जाता है। मैंने बोला कि हो तो बताओ। कैलेंडर हिलना शुरू हुआ, मैं समझ गया कि यहीं पे है। मैंने इन लोगों को बाहर रोका, इनसे कहा कि आप बाहर बस एक अगरबत्ती जला के रख दो मेरी सेफ्टी के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पॉजिटिव माहौल तुरंत क्रिएट कर पाएँ। फिर मैं 2 मिनट वहाँ पे नीचे बैठा। मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई हुआ क्या, क्यों परेशान कर रहे हो इनको। आँख बंद करके जब मैंने साधना में देखा तो एक 20-22 साल की लड़की थी जिसने इस घर में सुसाइड किया था, और उसने बहुत ही मतलब विषम परिस्थितियों में सुसाइड किया था कि मैं पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता। उसकी वो हालत कर दी गई थी कि मजबूरन उसने सुसाइड किया, और ये बात बिल्डर ने बताई नहीं किसी को। सर बताओ ना, सुसाइड क्यों करा उन्होंने? लेकिन सुसाइड का बहुत बार ऐसा रीज़न रहता है कि मतलब गलत फ़ायदा उठाया गया किसी फीमेल का, तो वो बोल नहीं पाई बाहर
और उसने सुसाइड कर लिया उसी फ्लैट में, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हालत में था तब। अच्छा। उस वक्त उसने सुसाइड किया तो उसकी आत्मा उसी एरिया में फंसी रह गई। और बिल्डर ने या जो भी लोग थे उन्होंने ये बात बाहर बताई नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड निकल जाती हैं। तो मैंने फिर उससे कनेक्ट करके पूछा कि अब तुम्हें चाहिए क्या? तो वो कह रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। जब सबने मुझे नहीं रहने दिया तो मैं भी किसी को नहीं रहने दूंगी। मैंने कहा अब ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें हमारी साधना में ही चल रही है, कनेक्शन। मैंने उसको कहा कि देखो जिसने तुम्हें परेशान किया या जो भी किया, इस फैमिली का तो उससे कुछ नहीं है ना, तो इनको क्यों परेशान कर रही हो? तो कहती नहीं ये यहाँ पे आ गए हैं तो इनको तो परेशान होना ही है। फिर मैंने उसको एक दिन का टाइम दिया। हमने बोला कि देखो जो भी चाहिए तुम्हें, भोग चाहिए, कुछ चाहिए, ले लो और यहाँ से चली जाओ। और आपको रूप भी दिख रहा है उसका उस दौरान जब आप बात? नहीं, रूप ऐसे दिखता नहीं है, जस्ट एक कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसानी रूप में कोई सामने आ जाता है, बस वी कैन फील द एंटिटी। हमारा एक टेलीपैथी में कैसे बातें होती हैं उस हिसाब से बस बातें हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई सामने बैठ के डिस्कस कर रहा है। मैंने उसको ऑफ़र किया कि तुम्हें जो भी चाहिए, जनरली इन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है, कुछ वस्त्र दे दिया, कोई चीज़ें दे दी, जो भी इनकी लालच है कि लेके तुम चली जाओ। इसको मैंने 24 घंटे का टाइम दिया, मैं फिर आऊँगा कल, ऐसे करके बोल के मैं गया। और इनको क्या बोला कि जैसी शाम होगा आप 1 किलो मिठाई, एक नया कपड़ा रख दीजिए, थोड़ा सा दिया अगरबत्ती जला के जो भी चीज़ें हम अर्पण करते हैं अपने पितरों को या वो सारी चीज़ें अर्पण कर दीजिए। इन्होंने शाम को किया। उस दिन रात को कोई एक्टिविटी नहीं हुई। हमें लगा चली गई। उनका अगले दिन फ़ोन आया, प्रमित जी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, थैंक यू सो मच, ये वो सारी चीज़ें हो गई। 2-3 दिन के बाद फिर से कॉल आता है कि सर वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, अब तो रूम के दरवाजे धड़ाम धड़ूम सब शुरू हो गया है। मतलब पहले से ज़्यादा इसने बर्तन वर्तन पटकने शुरू कर दिए हैं, एग्रेसिव हो गई है। अभी तक वैसे कोई फिजिकली हार्म नहीं कर रही है वो, बस ये सभी हरकतें हो रही हैं? नहीं, वो हार्म किसी को नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उस घर के अंदर ना किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी, ऐसी चीज़ें थी। और जब उनका ये कॉल आया तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन और देखिए, हो सकता है वो चली गई हो, बिकॉज बिहेवियर में चेंजेस है, शायद कुछ और आया हो, मे बी ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इनके भी अपने दोस्त बन जाते हैं जो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं कि हाँ भाई आज क्या चल रहा, कितने परेशान करे। अच्छा, इनकी भी ऐसा लॉबी होता होती है? है। हाँ, इनकी भी लॉबी होती है, प्रेतों की भी लॉबी होती है। अच्छा, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते तो ये हैं। ऐसे डिस्कस करते हैं आपस में कि मैं इस घर वाले को परेशान करने जा रहा हूँ या मैं इसको इतना कर चुका हूँ? सर ऐसे ये में कैसे पता चला आपको? ये तो बड़ा हार्ड टू बिलीव साउंड कर रहा है। ये जब आप तंत्र में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप किसी अघोड़ी से बात करोगे तो दे विल टेल यू कि ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, उधर कोई जाता नहीं उस एंगल पे, बट हमने तो देखा है ना बहुत सारे। फिर मैंने कहा एक दिन और रुक जाओ, आप देख लेते हैं क्या कहानी, कोई और तो नहीं आया। एक्टिविटी चालू रही, तब हमें आया गुस्सा, बोले अब नहीं गई ना, अब भगाना पड़ेगा। मैंने थोड़े से प्रोजेक्शंस बढ़ाए, फिर ये उनके घर से निकल के फिर हमारे पास पहुंच गई। जब हम कहीं भी प्रोजेक्शंस लगाते हैं तो वो प्रेत ऐसा ही Projection करता है। कैसे लगाते हो सर आप? हम अपने मंत्रों से, अपनी साधनाओं से, आप पूजा गए पाठ वहाँ से। पर दोबारा उस रूम, उस घर पे? फिर जरूरत नहीं पड़ी ना, बिकॉज एक बार हमने जिस चीज़ को देख ली है उससे तो हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैंने कहा कि अब ये वाला हवन करना पड़ेगा, ये पूजा करनी पड़ेगी। हमने शुरुआत करी, पूजा की। जैसी पूजा शुरू की वो उनको छोड़ के पहुंच गई मेरे ऊपर। बहुत परेशान किया, और अगले दिन से उनके वाइफ की तबीयत ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम से ना वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी एक स्कूल में टीचर थी, एकदम से ना अजीब अजीब हरकतें करने लगी। मतलब बहुत गंदा रहने लगी। वॉशरूम से आती तो हाथ नहीं धोती, घर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया, चूल्हा साफ़ करना, बर्तन साफ़ करने बंद कर दिए। एकदम अजीब सी गंदी हरकतों में पड़ गई। और मैंने उनके हस्बैंड को बोला था कि द मोमेंट हम पिक फाइट करेंगे, क्योंकि कई बार प्रेतों से लड़ना पड़ता है, अगर वो खुद चले गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़िद में आ गए तो फिर हमें मार के भगाना पड़ता है। और प्रेतों को तो मैं मार मार के भगाता हूँ। मैंने तो कहा ही है, छोटे मोटे प्रेत तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ। तो पिक फाइट सीन हुआ, तब उसने परेशान करना शुरू किया उनकी वाइफ को। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन तक मैं अपने घर से ही इस काम को कर रहा था। जब मैं उनके घर गया, घर से इतनी गंदी बदबू आ रही है,
उन्होंने पूछा आप चाय लोगे? जैसे पानी लेके आते हैं एकदम गंदी सी ट्रे में, स्टील का गंदा सा ग्लास में पानी ला के रखा। जो लोग इतने डिसेंट थे, इतने अच्छे थे, तो वो भैया मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप मतलब देखो जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि आइए आपको रूम दिखाते हैं। मैं जब अंदर देखने गया, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा किचन 3-4 दिन में काला पड़ चुका था। न इन्होंने 4-4 दिन से कुकर कढ़ाई धोए हैं, न इन्होंने गैस का स्लैब पोछा है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू। और वो पुराने बर्तनों में ही बना रहे हैं, धो ही नहीं रहे उसको। नहीं, खाना बाहर से आ रहा है, कहीं भी खा रहे हैं वैसे ही पड़ा रह रहा है, छोड़ रहे हैं। क्योंकि प्रेत ने उनका दिमाग ये कर दिया है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो अब मैं तुम्हें परेशान करूँगी। ये कहानी हो गई थी। अब मुझे उनके घर में पानी भी ना पिया जाए, इतनी गंदगी में आप कैसे सही पियोगे। बात है। फिर मैंने भाभी जो थी उनको बुलाया, बिठाया कि आप बैठो 2 मिनट। तो पहले तो बैठने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमारे सामने प्रेत कभी बैठेंगे नहीं, उनको बेचैनी होने लगती है। तो भैया ने बिठाया। मैंने कहा एक काम करो, आप एक अगरबत्ती जलाओ पहले यहाँ पे। अगरबत्ती जलाया, मैंने मंत्रों को इन्वोक किया और बोला हल्दी कुमकुम ला के दीजिए। उनके सिर पे टीका किया, हाथों पे हल्दी कुमकुम लगाया। तब एकदम से ना कॉन्शियस में आई। फिर वो खुद देख रही हैं कि मतलब ये सब मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तब उनको हमने बताया। फिर मैंने उनको एक ताबीज़ दी, मैं लेके गया था, वो ताबीज़ पहना करके उनको बोला ये मत उतारना। फिर मैं गया उस रूम में कि अब कहाँ हो, आओ इधर। तो मैं समझाया था कि जाओ चुपचाप। तो बैठा, इन्वोक किया, हो तो इशारा दो। फिर वो कैलेंडर से उसने इशारा दिया कि हाँ मैं हूँ यहीं पे। फिर मैंने पूछा जाओगी या भगाएं? तो कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ अगर हो, मैंने थोड़े से हिप्नोथेरेपी के टेक्निक्स इस्तेमाल करने शुरू किए, टेलीपैथी के। मैंने कहा हो, इशारा दो फिर से। जो जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये चीज़ है तो कैलेंडर बाएं की तरफ करो, ये चीज़ है तो दाएं की तरफ करो, करके वो सब कुछ बता रही है। फिर लास्टली मैंने पूछा कि जाओगी कि नहीं, अगर नहीं तो राइट साइड करो। उसने राइट साइड किया। मैंने कहा ठीक है। हल्दी कुमकुम था हमारे पास। फिर मंत्रों को पढ़ा, पूरे घर में दीवारों पे चारों तरफ मैंने तिलक लगा दिए। बोले अब तुम रह के देख लो इस घर में। फिर उस समय फिर मैंने पूछा हो तो इशारा दो, कोई इशारा नहीं आया, चली गई वहाँ से। फिर मैंने घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया। इनको बोला कि अब यहाँ नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो। और जो भी थोड़े बहुत मुझे एनर्जी के सेंसेस लगे वो मैंने कैद किया। मैं अपने घर आ गया। सर कैद कैसे करते हो आप? इसका टेक्निक होता है, मंत्रों के द्वारा वो कैद किया जाता है चीज़ों को। तो किसी ऐसे बोतल में कैद नहीं 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 वो सब कहानियाँ हैं, बोतलों में कैद नहीं होते। टेक्निकली क्या होता है कि जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करते हो तो देवी देवताओं के बहुत सारे सेवक होते हैं। ये सारे काम वो लोग करते हैं। जैसे राजा को अगर किसी को कैद करना है तो सिपाहियों को बोलता है ना इनको पकड़ के रख लो। तो वैसे ही अगर हम माता रानी को बोलते हैं कि माँ ये परेशान कर रही है, अपने सेवकों को बोलो कि इसको पकड़ के लेके जाएं। तो वो ये सब डिवाइन खेल है, ये अपने आप सब इशारों में होता है। फिर उसको कैद किया। फिर रात को जब मैं अपने घर पूजा पे बैठा तो फिर इसको पूछा कि अब बता क्या करना है। तो कह रही कि नहीं मैं भी फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाइए, मुझे जाना है यहाँ से। मैं भी यहाँ पे बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन गुस्से में मैं खुद ही फंसी हुई हूँ। फिर मैंने पूछा क्या चाहिए, तो शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझे बस यहाँ से आप निकालो। फिर मैंने हमारे एक पंडित जी हैं बोध गया में, उनसे बात करी। उनको बोला कि इसका अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार कराया। विष्णुपद मंदिर जो है बोध गया में, जहाँ पे विष्णु भगवान के पद चिन्ह आज भी हैं, वहाँ पे इसके पिंडदान करवाएं। और विष्णुपद मंदिर में ऐसा आशीर्वाद है कि पिंड अगर किसी भी प्राणी का पिंड वहाँ रख दिया जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तभी जो हमारा फाइनल श्राद्ध है वो बोध गया में किया जाता है, आपने सुना होगा। क्योंकि विष्णुपद मंदिर में अगर पिंड आ गया तो ये आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। सर लेकिन आत्मा का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, वो कैसे करवाया आपने? अंतिम संस्कार इन द सेंस जो जैसे कैसे हमारे घर में भी अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो शरीर को तो हम अलग जलाते हैं। फिर 13 दिनों का एक पूरा एक प्रोसेस चलता है ना, गरुड़ पुराण का पाठ, उनको खाना देना, एक पेड़ पे घंट टांगा जाता है जिसके थ्रू उन तक खाना पहुंचाया जाता है। ब्राह्मणों को दान करके हम अपनी चीज़ें पितरों तक पहुंचाते हैं। फिर 13वें दिन हम पिंडदान करते हैं। तो वो जो पिंडदान है ना,
वही उनका अंतिम संस्कार होता है, वही उनको इन सारे डायमेंशन से आगे निकलने में हेल्प करता तो है। ये आपने उन पंडित जी के थ्रू करवाया था, ये घर वाले नहीं करते, उस लेडी के घर वालों को नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए, किया नहीं होगा किसी ने, उनको पता भी नहीं है कि ये मर गई है कि क्या है। कई बार लोग गायब हो जाते हैं, सब इंतजार कर रहे होते हैं, अच्छा आएगा नहीं, या जल्दीबाजी में लोग छोड़ देते हैं। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में आप देख ही रहे हो, लोगों ने धर्म से हट के टोने टोटकों में फंस गए हैं। ये तो बहुत कॉमन चल रहा है ये सोशल तो हो मीडिया रहा है पे। सर, ये तो आसपास भी सुनते हैं हम कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, झोपड़पट्टी से लेके महलों तक सब तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले सर फिर भी हो जाता था कि लात घूसे बजा दिए किसी में, अब इसी से ही परेशान कर रहे हैं लोग। अब इसी से कर रहे हैं, हाँ। सबको सामने अगर आके नहीं बुरा बनना है, पर ये इतना इजी है क्या करना? उनके लिए इजी नहीं है, लेकिन तांत्रिक बहुत सारे बड़े पड़े हैं ना। आप देखते हो ना 2000 में मनचाहा प्यार पाए। बट वो तो सर हमें फ्रॉड ही ज़्यादा लगते हैं जो ऐसे क्लेम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो ऑथेंटिक साधु तांत्रिक होते हैं वो सामने भी नहीं आते मेरे ख्याल से। देखिए पर्पस क्या है, अगर ये जो वासना में जो फंसे रह गए हैं ना, ये कभी भी अपर लेवल पे नहीं जा पाएंगे। अब जो मनचाहा प्यार दिलवा रहा है 2000 में, वो तांत्रिक खुद ही वासनाओं में फंसा हुआ है। समझ रहे हो, आपको किस डायमेंशन का काम करवाना है, उस लेवल की साधना चाहिए होती है। ये वशीकरण जैसे तंत्र के बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ऐसे बहुत सारी इन विद्याओं का इस्तेमाल है। मैक्सिमम लोग ये वशीकरण में फंसे रह जाते हैं कि अरे भाई दीपक भाई पे कुछ कर दो मेरी बात मान लेंगे, इन पे कुछ कर दो मेरी बात मान लेंगे। ये तंत्र का एक्चुअल यूज़ नहीं है। तंत्र आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये इसका मतलब बोलते हैं ना कि एक्चुअल जो पर्पस है तंत्र क्यों दिया गया और क्या रीज़न था कि इसको फिर कीलित किया गया। आपने सुना होगा कि हर मंत्रों को शंकर भगवान ने कीलित कर दिया, क्योंकि ये इतना इजीली अवेलेबल हो गया था कि राक्षस असुर मंत्रों की साधना करते थे, देवताओं से वरदान मांगते थे, फिर देवताओं पे आक्रमण कर देते थे। तो इसलिए इसको फिर से कीलित किया गया। तो दैवी शक्तियों की जो तंत्र साधना है बहुत टफ होती है। भैरव बाबा है, माता रानी, शंकर भगवान आपका एक लेवल का इम्तिहान लेने के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये छिटपुटिया तांत्रिक क्या करते हैं, एक रात में बैठ के पिशाचनी साध लिया, किसी प्रेत को वश में कर लिया। अमावस्या के दिन, आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन बैठ जाएंगे आप किसी भी प्रेतों को काबू में कर सकते हैं। होली का दिन है, 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 1 चैत्र और 1 आश्विन का नवरात्रा, उसमें साधना करके और प्रेत पकड़ लेते हैं। फिर उन प्रेतों से अपना काम करा रहे होते हैं और बाद में ये प्रेत इनकी बैंड बजाते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ है। और दूसरा, हमारे सोशल मीडिया पे आजकल जिसको देखिए आके टोने टोटके की बातें कर रहा है, इधर लौंग छिपा दो, उधर उसके नाम का लौंग जला दो, इलायची टांग दो, नींबू का वो कर दो, नींबू लटका दो, फिटकीरी ये कर दो। एक तो मैंने देखा था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मतलब शी इज़ अ लेडी, वो आके बता रही है कि अपने पीरियड्स का ब्लड पिला दो तो बॉयफ्रेंड तुम्हारे इसमें आ जाएगा। एंड शी इज़ वेरी फेमस, आपने उनके सुने होंगे। निम्न स्तर पे गिरे जा रहे हैं लोग। एक दैवी शक्तियों के लिए लोग कहाँ के टोने टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखो ना, कोई आके बोल रहा है हाथ पे ग्रीन कलर से ये लिख लो, या न्यूमरोलॉजी को भी जितना बदनाम कर दिया गया है, लोशु ग्रिड को गलत तरीके से प्रिडिक्ट करके, मोबाइल नंबर, न्यूमरोलॉजी, मतलब कुछ भी करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर ये तो हमने हमारे पॉडकास्ट में ही सुना है, देखा है, और लोग यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी करो या फिर यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखो। वो सब आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से वो सही नहीं है? आप करके देखो, कोई एनर्जी नहीं आती है। ये सारी, मैं न्यूमरोलॉजी को गलत नहीं बोल रहा, अंक शास्त्र हमारे ज्योतिष वेदों का हिस्सा है, लेकिन कौन सा वैदिक अंक शास्त्र। ये जो लोशु ग्रिड है, इट इज़ फ्रॉम चाइना, और चाइना ने हमारी सारी विद्याओं को कॉपी किया है। मैं वास्तुशास्त्र पढ़ाता हूँ, इसी वास्तुशास्त्र को चाइना ने कॉपी करके फेंगशुई बना दिया। हमारे कुबेर जी को लाफिंग बुद्धा बना दिया। हमने बोला साउथ ईस्ट में घोड़े लगाओ, लाल घोड़े, क्योंकि लाल रंग फायर है, घोड़ा पावर एंड स्पीड है। वो बोलते नहीं, ड्रैगन लगाओ, हमारा ड्रैगन भी मुंह से आग फेंकता है, तेजी से भागता है। चीज़ें वही हैं, मुखौटा बदल बदल के पेश करना शुरू कर दिया। तो हमारा जो वैदिक अंक शास्त्र था, उसको बदल के इन्होंने लोशु ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। और जनता, कोई चीज़ जब इंडिया से बाहर से आ रही है तो उसके पीछे भाग रही होती है कि विदेशी बोल रहा है ना, मतलब वो चीज़ सही होगी। हाँ, सही बात है।
इसी चक्कर में हमारे सनातन धर्म का नाश हुआ जा रहा है और लोग टोने टोट के परोस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आजकल पॉडकास्ट में आके ग्रीन पेन से ये लिख लो, पेपर पे लिख करके इधर जला दो, कुछ नहीं होता है। आपको जो चाहिए आप भगवान से मांगो, किसी एक से जुड़ो, लेकिन जुड़ो, जिस शक्ति से जुड़ना है आप जुड़ जाओ। और दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं कि पॉडकास्ट सुनते हैं किसी एक देवता के ऊपर। आजकल सबसे कॉमनली मार्केट में जिस पॉडकास्ट को परोसा जा रहा है उसमें दो लोग हैं, एक भैरव बाबा, दूसरा बगलामुखी माता। महाविद्या के मंत्रों को इतनी आसानी से लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि लोग डिजास्टर कर रहे हैं उन मंत्रों से। ये मंत्र इतने पावरफुल है। महाविद्या मतलब होता क्या है, सबसे पहले लोग वो नहीं समझ रहे हैं। जैसे देवों के देव महादेव हैं, वैसी सारी विद्याओं में जो सबसे ऊपर है वो है महाविद्या। करेक्ट? 10 महाविद्या आपने सुना होगा। सारी विद्याओं में सबसे पावरफुल इज महाविद्या। और पॉडकास्ट में आके उस महाविद्या के मंत्र को सीधा बोल दिया जा रहा है। मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों में पावर है, लोग उसका जाप कर रहे हैं और किसी भी पर्पस के लिए फायर कर रहे हैं कि भाई वो मेरे वश में आ जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, और होने लगता है ये सब कुछ। लेकिन चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं। बाद में इनके साथ जो होता है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि समझिए आपको मोदी जी से कनेक्ट होना है। आप चाहते हो कि रियल टॉक के स्टूडियो में मोदी जी आए। आपने पीएमओ में बोला भाई मोदी जी को भेज दो, लेकिन जब मोदी जी आएंगे तो मोदी जी के साथ कम से कम 200 बॉडीगार्ड आएंगे, 50 एमपी आएंगे, इस एरिया का आईएएस ऑफिसर भी आएगा, कमिश्नर साहब भी आएंगे, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी, पूरी एक लॉबी आएगी ना। ठीक उसी तरीके से जब आप महाविद्या से कनेक्ट करते हो तो माता रानी कभी भी अकेले नहीं आती। यक्ष, यक्षिनी, 64 योगिनी, उनकी सेविकाएं, ये सब भी आती हैं। और जब इनके लिए आप नहीं रखते हो कुछ भी, तो ये लोग क्या करते, माता तो सौम्य रूप है, माता आपकी बात सुनेंगी चली जाएंगी, ये लोग उपद्रव मचा देते हैं आपके घर में। और जिन लोगों ने भी, मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है क्योंकि मैं खुद सिखाता हूँ साधना, जिन लोगों ने भी बिना गुरु साधना शुरुआत की है, सब किसी न किसी फिजिकल बीमारी से गुजर रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों ने, यक्षिनियों ने, योगिनियों ने उनके शरीर को खाना शुरू कर दिया। और कोई गुरु नहीं था तो बचाने के लिए कोई नहीं है, तो टेम्पररी बेनिफिट तो मिल गया कि भाई वो मेरा शत्रु है, पड़ोसी मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क कर रहा है, रुको आज रात जाप करेंगे, कल से उसकी तबीयत खराब कर देंगे। यही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया, अरे मेरे बड़े भाई की तरक्की हो गई, उसकी वाइफ तो बहुत ये कर रही है, स्मार्ट बन रही है, रुको अभी उसको बीमार कर देते हैं, और मंत्र जाप कर रहे हैं। मतलब किन निम्न कोटि की चीज़ों में लोग फंसे पड़े हैं। ये पावर आने के बाद आप जन कल्याण कर सकते हो, पूरे मास का कल्याण कर सकते हो, और लोग 4 लोगों को परेशान करने में लगे पड़े हैं और एंड में वो खुद परेशान होकर रह जाते हैं। सर कोई इसी से रिलेटेड केस है जिसमें आप टोने टोट के से कोई परेशान हुआ हो? मैं बताता हूँ, मेरी बहुत करीबी दोस्त का ही है। कहीं से उसने ये सुना कि बगलामुखी माता का जाप करने से आपके सारे शत्रु नाश हो जाते हैं। मेरे पास आई क्रॉस चेक करने की, प्रमित तू तो माता का साधक है, सो इससे ऐसा होता है क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। तो नहीं, मैंने पॉडकास्ट में सुना है कि ये वाला मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र जो है, जो ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचो मुखम पदम स्तंभे जीवाम की ले बुद्धि विनाशे लीम ओम स्वाहा, जो 36 अक्षरी मंत्र है, इससे किसी का भी नाश कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तब उसने मुझे बताया नहीं कि क्यों पूछ रही है, शुरू कर रही है या हाँ, कुछ ऐसा। उसने क्रॉस चेक किया। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। भाई माता, आप तो एक ओम पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हो। बीज मंत्रों में अगर आप 36 अक्षरी नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ लीम बोल दो, हीलीम इज द बीज मंत्र ऑफ संपूर्ण मंत्र। तो कैसे जानना, जागृत करना है, ये ट्रिक सिर्फ तांत्रिकों को पता होता है। उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। फिर उसने कॉल रख दिया। थोड़े दिनों के बाद उसके पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, एकदम से भयंकर। पॉलिटिकल करियर था,
एकदम से ना चारों तरफ से शत्रु सामने आने लगे। ये भी परेशान कर रहा, वो भी परेशान कर रहा, और उसका जो हस्बैंड था ही स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद हर। बच्चे भी बात नहीं मान रहे, बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है। एकदम से ना पूरे परिवार में उथल पुथल मच गया। हस्बैंड से भी जो जिस हिसाब से बनती थी वो भी बंद हो गई। इनके बीच में भी आपसी मनमुटाव शुरू हो गया है, एक दूसरे के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 15-16 साल का बहुत अच्छा मैरिड लाइफ चल रहा था। जब सब उथल पुथल मचा तो मेरे पास आई पूछने के लिए कि भाई मेरे को कुंडली देख के बता क्या चल रहा है, मेरा समय इतना ख़राब चल रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, पति के साथ भी कुछ नहीं बन रहा है, क्या हो गया। मैंने कुंडली देखी, मैं बोला समय तो सही चल रहा है यार, ये गड़बड़ क्या होता है। मैं कहा चलो घर का वास्तु चल के देख लेते हैं, कहीं इसने साउथ वेस्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, कुछ कलर या कुछ शिफ्टिंग तो नहीं की है। जाके देखा वास्तु भी एकदम सही था घर का। फिर मैंने उसको बिठाया, पूछा कि कोई कुछ शुरुआत करी है क्या तुमने, साधना वादना, किसी और के पास जा रही हो, किसी ने कुछ टोना टोटका बताया है क्या। तो पहले तो बोली नहीं, फिर मैंने बोला देख मेरे को तो लग रहा है, डाउट आ रहा है। फिर उसने कहा कि मैंने ना थोड़े दिन पहले से, 1 महीने पहले से बगलामुखी माता के मंत्रों का जाप शुरू किया है। मैंने पूछा क्या पर्पस से शुरू किया है, संकल्प क्या लिया था। तो कहती कोई संकल्प नहीं लिया था। भाई हम कभी भी पूजा करते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं। आपने भी पॉडकास्ट अगर शुरू किया तो आपका एक विजन था ना कि हम ये वाला काम ही करेंगे। तो हमारे सनातन में भी जब भी कोई मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वो संकल्पित होता है कि ये मनोवांछित फल को पूर्ण करने हेतु हम ये जाप कर रहे हैं। अगर हम रैंडम करेंगे तो चारों तरफ फायर करेगा ना। आप क्या बोलोगे, मेरी नौकरी लगवा दो इसलिए हम इतना जाप कर रहे हैं, मेरी शादी हो जाए इसलिए कर रहे हैं, पुत्र हो जाए इसलिए कर रहे हैं। आप रैंडम करोगे तो वो सारे डायमेंशन पे काम करने लगता। तो इसने क्या किया, इसने बगलामुखी माता का जो मंत्र है उसको रैंडम जाप करना शुरू कर दिया। अब वो मंत्र क्या कह रहा, सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जितने भी लोग मेरे से दुष्टता रखते हैं सबको स्तंभित कर दो, सबकी जीवा कीलित कर दो, सबकी बुद्धि विनाश कर दो। अब कल को गलती से इसके पति ने कभी इसको शाम में आके डांट दिया तो ये मंत्र उस पर भी काम कर रहा। अच्छा, इसके बच्चे ने आके कभी इसने खाना दिया है, मम्मी मुझे नहीं खाना, ये पसंद नहीं है, झगड़ा कर लिया, ये मंत्र उस पर भी फायर कर रहा। अड़ोसी पड़ोसी पॉलिटिकल सब पे ये मंत्र ने फायर करना शुरू कर दिया। भाई आप 47 लेके रैंडम फायर कर रहे हो, उस मंत्र को क्या पता कौन तुम्हारा पुत्र है, कौन तुम्हारा पति है, कौन तुम्हारा पड़ोसी है, कौन तुम्हारा क्या है। उसने रैंडम फायरिंग स्टार्ट कर दी, पूरे जीवन में हड़कंप मच गया था उसके। फिर मैंने इमीडिएटली उसको बोला अभी कभी संकल्प लो, माता से क्षमा मांगो और यहीं के यहीं इसको स्टॉप करो। बोलो कि जो आपने किया बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप अपने लोक को प्रस्थान कीजिए, अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी माता हम फिर आपको बुलाएंगे। करके उसका उद्यापन करवाया, तब जाके धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सेटल होने लगी। तो लोग पॉडकास्ट में आके मंत्रों को परोस रहे हैं, प्रोसीजर कोई नहीं बता रहा कि इस्तेमाल कैसे करना है। भाई आपने दुकान खोल ली, बोला ये लो 47 खरीद के ले जाओ, उसको संभालना भी तो सिखाना है कि हर जगह नहीं चलाना है। और मैंने प्रैक्टिकल इसलिए बताया कि आप देखो ना, आप बोल रहे हो सर्वदुष्टा नाम, जो भी दुष्ट है, जो भी मेरे बारे में बुरा सोच रहा, पति सोच रहा, बच्चे सोच रहे, बच्चे भी तो गालियां देते ना, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं आता यार, कहाँ पैदा हो गया मैं। हर बच्चा सोचता है बचपन में। अब मंत्र देख रहा, रे इसके खिलाफ दुष्ट साथ की भावना, बीमार कर दो। तो ये चीज़ें, ये मुझे लगता है पॉडकास्ट में भी आज तक किसी ने नहीं बताया है, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में होते हुए भी यहाँ के डायमेंशन में रहता हूँ। आजकल के लोग जैसे रहते हैं उठते हैं, मैं उसमें रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट यहाँ क्या आ रहा है। तभी मैं चाहता हूँ कि लोग अवेयर हों। पिछले पॉडकास्ट में भी आप देखो, मैं कोई कुर्ता पैजामा पहन के नहीं आया था, आज भी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है। लोग टोने टोटके में फंसे पड़े हैं। ये तो सर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पॉडकास्ट पे कोई भी आके बोल रहा है इस टाइम ये मंत्र बोलना है, लोग चालू हो जाते हैं। हाँ, भैरव बाबा का मंत्र कितना पावरफुल मंत्र है वो, उसके पहले का संकल्प कोई नहीं बता रहा। भैरव बाबा आए तो क्या प्रसाद चढ़ाओ, उनको क्या खिलाओ, डेली क्या अर्पण करो, कोई नहीं बता रहा। सीधा भैरव मंत्र है, ओम भैरवाय नमः कर दो,
अरे जब वो कनेक्शन बनने लगता है तो आपको उनको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, वो कौन बताएगा? संकल्पित करना होता है इन चीज़ों को कि ये पर्पस है, इसलिए करना है, न्यास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हवन है, कोई नहीं कर रहा, सब बैठ के जाप कर रहे हैं। और यूज़ कहाँ हो रहा? आपको लग रहा है कि हमारा ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा, रुको आज मंत्र जाप करके इसको बताते हैं। लोग अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जन कल्याण किसी के मन में नहीं है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं मुझे ऊपर उठ जाना है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।